नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे रत्न के विषय में। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आगे से और भी जानकारी मिलते रहेंगे। आइए जानते हैं। तुला राशि के लिए भाग्यशाली माने गए हैं दो रत्न, जाने धारण करने के फायदे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के जातकों को लिए ओपल और हीरा रत्न बहुत ही भाग्यशाली रत्न माना गया है। तो आइए उन रत्नों के बारे में विस्तार से जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति के जीवन में ग्रहों और नक्षत्रों का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। मान्यता है कि ग्रहों और नक्षत्रों से जुड़े अलग अलग रत्न होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये रत्न ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को कम करने और उसके अशुभ परिणामों को बचाने में मदद करते हैं। मान्यता है कि ये रत्न जातक के जीवन के सभी तरह की समस्याएं जैसे करियर, धन, स्वास्थ्य और लव संबंधित समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। तो आज इस खबर में जानेंगे कि तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा होता है। इसके साथ ही ये रत्न पहनने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। तुला राशि वालों के लिए भाग्यशाली रत्न। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के जातकों को लिए ओपल रत्न और हीरा रत्न भाग्यशाली माना गया है। मान्यता है कि तुला राशि के जातकों के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं। मान्यता है कि शुक्र ग्रह मीडिया तथा फिल्म संबंधित क्षेत्रों का कारक माने जाते हैं। इसलिए शुक्र ग्रह का संबंध ओपल और हीरा रत्न से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुला राशि के जातकों के लिए ओपल रत्न और हीरा रत्न धारण करने से जीवन में सकारात्मक गुण प्राप्त होते हैं। तो आइए ओपल और रत्न के बारे में जानते हैं। आइए विस्तार से दोनों रत्नों को धारण करने के फायदे के बारे में जानते हैं। ओपल रत्न धारण करने के फायदे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ओपल रत्न धारण करने से तुला राशि के जातकों को बड़े ही लाभ हो सकते हैं। मान्यता है कि जिस जातक के जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं या कर्ज से डूबे हुए हैं, तो ऐसे जातकों को ओपल रत्न जरूर धारण करना चाहिए। मान्यता है कि इस रत्न को धारण करने से कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ओपल रत्न धारण करने से जीवन में कारोबार संबंधित सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। साथ ही वैवाहिक जीवन से संबंधित सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। हीरा धारण करने के फायदे। तुला राशि के जातकों के लिए हीरा बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है। मान्यता है कि हीरा ग्रह का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। इसके साथ ही जो जातक हीरा धारण करता है उसके जीवन में प्रेम संबंध मजबूत बनता है। इसके साथ ही वैवाहिक जीवन में खुशियां भी आती हैं। यदि आप लव मैरिज के बारे में सोच रहे हैं तो आपको हीरा सही मार्गदर्शन प्रदान करेगा। करियर से संबंधित परेशानियों को खत्म कर सकता है, साथ ही लाइफ में बेहतर परिणाम दे सकता है। इसलिए तुला राशि के जातकों को हीरा जरूर धारण करना चाहिए। यह भी पढ़ें, मृत्यु के बाद ही क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ। जाने इसका धार्मिक महत्व। गरुड़ा पुराना। सनातन धर्म में गरुड़ पुराण को बेहद खास महत्व दिया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ क्यों होता है? अगर नहीं तो अभी जान लीजिए। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार जब घर में किसी जातक की मृत्यु हो जाती है तो 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। गरुड़ पुराण 18 पुराणों में अपना एक अहम स्थान रखता है, जिससे जीवन मरण, स्वर्ग, नर्क और मोक्ष इत्यादि के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। हालांकि अधिकांश लोग इस बात से अनजान हैं कि आखिर गरुड़ पुराण है क्या, इसका महत्व क्या है और मृत्यु के बाद इसका पाठ क्यों किया जाता है। साथ ही अगर कोई जीते जी गरुड़ पुराण का पाठ कर ले तो क्या होता है। आइए आज हम आपको इस बारे में विस्तार से बताते हैं। गरुड़ पुराण में आखिर है क्या? सनातन धर्म में 18 पुराणों का जिक्र मिलता है, जिसमें से एक गरुड़ पुराण भी है। इस पुराण के बारे में कहा जाता है कि इसमें जन्म मरण से संबंधित विषयों के बारे में जानकारी दी गई है। सनातन धार्मिक परंपरा के अनुसार जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस दौरान 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इस संबंध में शास्त्रों में विस्तार से बताया गया है। इस पुराण में 19,000 से अधिक श्लोकों का जिक्र है। हालांकि इस वक्त जो गरुड़ पुराण की पांडुलिपियां उपलब्ध हैं उसमें सिर्फ 8,000 श्लोक हैं। मृत्यु के बाद ही क्यों किया जाता है गरुड़ पुराण का पाठ सनातन धर्म में?
मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पाठ की परंपरा है। दरअसल इस बारे में अन्य पुराणों में भी बताया गया है कि जब किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। भटकती आत्मा को सद्गति प्रदान करने के लिए गरुड़ पुराण का पाठ 13 दिनों तक करवाया जाता है। जानकार बताते हैं कि गरुड़ पुराण का पाठ कभी भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जीवन को उत्तम बनाने के लिए कई गूढ़ रहस्य भी बताए गए हैं। हालांकि इसे मृत्यु के बाद ही पढ़ने की परंपरा रही है। यही वजह है कि आम दिनों में लोग गरुड़ पुराण का पाठ नहीं करते। जानिए हीरा पहनने के लाभ। वहीं व्यक्ति लग्जरी लाइफ जीता है। साथ ही हीरा रत्न पहनने से वैवाहिक जीवन खुशनुमा रहता है। वहीं जो लोग मीडिया, कला, नाटक, लग्जरी आइटम, फैशन डिजाइनिंग, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, वो लोग हीरा धारण कर सकते हैं। हीरा धारण करने से आयु में भी वृद्धि होती है। हीरा पहनने से इन राशियों का चमकता है भाग्य, धन दौलत की होती है प्राप्ति। जानिए धारण करने के नियम। रत्न शास्त्र में 9 ग्रहों का वर्णन मिलता है। साथ ही इन ग्रहों का एक रत्न प्रतिनिधित्व करता है। जैसे शुक्र रत्न का प्रतिनिधित्व हीरा रत्न करता है। मतलब अगर जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थित हो तो हीरा पहनने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही हीरा पहनने से व्यक्तित्व में निखार आता है। वहीं शुक्र ग्रह को भौतिक सुख, वैवाहिक सुख, भोग विलास, शोहरत, कला, प्रतिभा, सौंदर्य, रोमांस, काम वासना और फैशन डिजाइनिंग आदि का कारक माना जाता है। इसलिए हीरा धारण करने से इन सेक्टरों से संबंधित भी लाभ होता है। आइए जानते हैं हीरा धारण करने के नियम और लाभ। ये लोग पहन सकते हैं। हीरा ज्योतिष शास्त्र अनुसार हीरा रत्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ राशि और लग्न वाले धारण कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक हैं तो भी आप लोग हीरा पहन सकते हैं। वहीं कुंडली में शुक्र ग्रह सकारात्मक उच्च के स्थित हैं तो भी आप लोग हीरा पहन सकते हैं। अगर आप पर शुक्र ग्रह की महादशा चल रही हो तो भी आप लोग हीरा धारण कर सकते हैं। वहीं शुक्र ग्रह के साथ माणिक्य और मोती पहनने से बचें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। इस विधि से करें। धारण हीरा रूस का सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन यह सबसे महंगा माना जाता है। इसलिए हीरा 0.5T से 2 कैरेट तक का खरीद सकते हैं। वहीं अंगूठी को सफेद गोल्ड या चांदी के धातु में जड़वाकर पहन सकते हैं। साथ ही इसे शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को सूर्य के उदय होने के बाद धारण करना चाहिए। हीरा धारण करने से पहले इसे दूध, गंगा जल, मिश्री और शहद से शुद्ध कर लें। इसके बाद शुक्र ग्रह से संबंधित दान निकालें और फिर दान को किसी मंदिर के पुजारी को पैर छूकर देकर आएं। इसके बाद अंगूठी को धारण कर लें। हीरा कौन कौन पहन सकता है? ज्योतिष विद्या की माने तो मकर, मिथुन, कुंभ, कन्या, वृषभ और तुला राशि के लोग हीरा धारण कर सकते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत या सकारात्मक होने पर हीरा धारण किया जा सकता है। वहीं मंगल, गुरु और शुक्र एक साथ राशि में विराजमान हो तो हीरा धारण करने से बचना चाहिए। तुला राशि वालों व्यक्ति नीलम रत्न धारण करना और तंत्र जरूरी है। आइए जानते हैं नीलम रत्न किन राशि वालों के लिए हैं फायदेमंद। जानें किसकी चमकेगी किस्मत। अक्सर लोगों ने कई लोगों को अंगुलियों में रत्न पहने देखा होगा। इनमें से एक रत्न नीलम भी है जो लोगों के लिए काफी महत्व रखता है। नीलम एक रत्न है जो शनिदेव का रत्न माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सभी ग्रहों का कोई न कोई रत्न बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग ये रत्न पहन लेते हैं तो उसके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दी जा रही है कि ये रत्न किन राशियों के लिए शुभ माना जाता है और किन राशियों को इस रत्न को नहीं पहनना चाहिए। नीलम रत्न को शनिवार के दिन खरीदकर किसी शुक्ल पक्ष के शनिवार को अष्ट धातु में जुड़वा के इस दिन को पहनना चाहिए। नीलम रत्न को आप जिस दिन बनाएंगे उसी दिन पहनना चाहिए। असली नीलम रत्न जरूर पहने, आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, तुरंत करता है यह नीलम रत्न। नीलम रत्न पहनने के फायदे और नुकसान। नीलम रत्न का प्रभाव बहुत ही तेजी से देखने को मिलता है। अगर यह रत्न आपके लिए अनुकूल नहीं है तो आपको कई तरह की तकलीफें हो सकती हैं। नीलम अगर अनुकूल नहीं है तो बुरे और डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं और लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नीलम के अनुकूल और शुभ होने पर इसे पहनते ही शुभ फल मिलना शुरू हो जाता है। रत्न पहनते ही सबसे पहले उसे राहत मिलनी शुरू हो जाती है जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहा हो।
नीलम रत्न शुभ होने पर व्यक्ति को आर्थिक लाभ मिलने लगता है और नौकरी के साथ व्यवसाय में भी उन्नति के संकेत मिलने लगते हैं। नीलम के अशुभ होने की स्थिति में व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होने लगता है। अगर किसी जातक के नीलम पहनने पर उसके साथ दुर्घटनाएं और शारीरिक कष्ट बढ़ने लगे तो समझिए यह रत्न आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। नीलम रत्न पहनने की विधि। नीलम रत्न को चांदी की अंगूठी में पहना जा सकता है। साथ ही नीलम रत्न को कम से कम 7 से 8.25 रत्ती का पहन सकते हैं। धातु की बात करें तो नीलम रत्न को पंच धातु में या अष्ट धातु पहनना चाहिए। नीलम को बाएं हाथ में सबसे छोटी अंगुली में पहनना चाहिए। नीलम को शनिवार मध्य रात्रि में धारण करना सबसे शुभ माना जाता है। नीलम रत्न को धारण करने से पहले अंगूठी को गंगा जल और गाय के कच्चे दूध से शुद्ध जरूर कर लें। इससे आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। शनि बदल सकता है किस्मत। ज्योतिष में शनि को न्यायाधीश माना गया है। शनि किसी भी व्यक्ति का भाग्य बदल सकता है। कुंडली में शनि शुभ हो तो सफलता मिलती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नीलम शनि का प्रिय रत्न माना जाता है। इसके प्रभाव से कमजोर शनि का बल बढ़ सकता है। नीलम की वजह से सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ये रत्न मन की अशांति दूर करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। जिन लोगों को नीलम फल जाता है यानी जिनके लिए ये रत्न शुभ होता है वे धन संपत्ति यश मान सम्मान प्राप्त करते हैं। कैसे और कब करें धारण? शनिवार को नीलम खरीद कर लाएं और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच दाएं हाथ की मध्यमा उंगली यानी मिडिल फिंगर में इसे धारण करना चाहिए। धारण करने से पहले नीलम की पूजा करनी चाहिए। किसी ब्राह्मण से शनि मंत्रों के साथ नीलम को अभिमंत्रित करवा सकते हैं। हस्तरेखा ज्योतिष के अनुसार मध्यमा उंगली शनि की होती है। ये रत्न सोने या पंचधातु की अंगूठी में पहनना चाहिए। ध्यान रखें ये बातें, नीलम बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, इसीलिए इसे धारण करने से पहले अपनी कुंडली किसी विशेषज्ञ ज्योतिषी से अवश्य चेक करवाएं। अगर कुंडली के अनुसार आपके लिए नीलम सही नहीं है तो इस रत्न को धारण न करें। नीलम का असर बहुत जल्दी होता है।